फिक्र आपकी में फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें देखने से पहले देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें टॉप 9 में। अमेरिका ने रूस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। आज अमेरिकी सेना का एक दस्ता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गया। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने कीव पहुंची यूएस आर्मी की टीम से विस्तार से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले ने यूक्रेन संकट को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। नाटो देशों की हर गतिविधियों को पैनी नजर से देखा जा रहा है और ब्रिटिश विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के कीव पहुंचने की घटना को भी मॉस्को ने नोट किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूएस एम्बेसडर को तलब किया और मीडिया की खबरों के मुताबिक अमेरिकन डिप्लोमेट बार्ट गारमेन को देश से निकालने का आदेश दे दिया। इस बीच बेलारूस के M10 हाईवे पर रूसी सेना की गाड़ियों का लंबा कॉलम देखा गया, जिसने यूक्रेन को लेकर युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। यूक्रेन से रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना में झड़प की खबरें आ रही हैं। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन के इल्जाम लगाए हैं। पश्चिमी देशों ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन से आ रही गोलीबारी की खबरों ने संभावित युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में हो रही गोलीबारी की इन खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में माना जा रहा है कि यूक्रेनी सेना और विद्रोहियों के बीच 8 साल से सीज फायर वायलेशन जारी है और ताजा गोलीबारी भी उससे अलग नहीं है। विद्रोहियों ने यूक्रेन सेना पर 4 बार गोलीबारी करने का इल्जाम लगाया, जबकि यूक्रेन ने एक किंडरगार्टन पर मोर्टार दागने का आरोप लगाया है। रूस की ओर से यूक्रेन पर विद्रोहियों को दबाने और उनका नरसंहार करने का इल्जाम लगा है। रूस ने कहा है कि कीव की सरकार विद्रोहियों को भड़काने और उनके इलाके पर जबरन कब्जा करने की साजिश में जुटी है। डिप्लोमेटिक सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में गुरुवार की सुबह बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटना को रिकॉर्ड किया। यूक्रेन के 2 रिबेल रीजन में से एक स्वघोषित लुगांस्क पीपल रिपब्लिक ने यूक्रेनियन फोर्स की ओर से मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन के हमले का इल्जाम लगाया। रूस के निचले सदन ने मंगलवार को ही लुगांस्क समेत 2 इलाकों को इंडिपेंडेंट रीजन घोषित किया है और माना जा रहा है कि इन इलाकों में दमन का आरोप लगाकर रूस के सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो सकते हैं। पश्चिमी देशों ने आज एक बार फिर आगाह किया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की सेना में बढ़ोतरी हो रही है, न कि कोई कमी हुई। मॉस्को के पुलबैक के दावे को खारिज करते हुए एस्टोनिया ने दावा किया कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूसी खेमे में आर्मर्ड व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर और फील्ड हॉस्पिटल को तैनात होते देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने दावा किया है कि रूस की 7000 सेना बॉर्डर की ओर बढ़ती देखी गई है और गुरुवार तक रूस की ओर से तैनाती बढ़ाई जा सकती है। माना जा रहा है पूर्वी और पश्चिमी देशों में शीत युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा टकराव है जो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिशों से पैदा हुआ है। रूस के अपने सेना वापस बुलाने के दावे को नाटो देशों ने खारिज कर दिया है और नाटो मिलिट्री कमांडर्स ने यूक्रेन के पक्ष में रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। मिलिट्री कमांडर्स ने कहा है कि बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में उसकी कॉम्बैट यूनिट तैनात हो सकती है। नाटो ने कहा है कि पोलैंड समेत बाल्टिक देशों में उसके बेस पर इतनी सेना पहले से ही तैनात है जो पूरी फोर्स आने तक रूस को रोक सके। इस बीच ब्रिटेन ने कहा है कि वो एस्टोनिया में नाटो बेस पर अपनी सेना की संख्या दोगुनी करने जा रहा है। ब्रिटेन ने आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ टैंक भेजने का फैसला किया है। इधर यूक्रेन ने भी बेलारूस की सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जहां पर करीब 9000 रूसी सैनिकों के जमावड़े का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस संकट की घड़ी में अपनी सेना का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना के एंटी टैंक मिसाइल दागने के अभ्यास का परीक्षण भी किया। बुधवार को पैट्रियाटिक डे मनाने के बाद से ही यूक्रेन मान रहा है कि रूस की ओर से कभी भी हमला हो सकता है और यूक्रेन ने काउंटर अटैक की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस के फौजी चक्रव्यूह को भेजना यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यूक्रेनियन फौज अब बेलारूस बॉर्डर पर अपने सबसे एडवांस टोही और अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। टोही और स्ट्राइक यूएवी बैरक्टार TB2 को बेहद सटीक और मारक माना जाता है। उधर क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की फौज के BTR-82A के काफिले ने मोर्चा संभाल लिया है, तो क्रीमिया के तवरिडा हाईवे में मौजूद रूस के दर्जनों टैंकों ने भी यूक्रेन बॉर्डर पर घेराबंदी कर रखी है। यूक्रेन, रशिया और बेलारूस ट्राई जंक्शन पर बढ़ते तनाव के बीच ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष आपको पल पल की खबर दे रहा है। राजधानी कीव में भारी तैनात है। शहर के प्रमुख जगहों और सड़कों पर पहले के मुकाबले चहलकदमी कम देखी गई। यूक्रेन रूस के बीच तनाव पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन आया है। चीन ने कहा है कि यूरोप में जारी तनाव पश्चिमी देशों की कारगुजारी है। पश्चिमी देशों की वजह से पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। चीन ने अमेरिका पर दुनिया को बांटने का इल्जाम लगाया। चीन फिलहाल रूस यूक्रेन विवाद से दूरी बनाए हुए है। डिप्लोमेट्स के मुताबिक चीन फिलहाल कूटनीतिक दुविधा में है, क्योंकि वो ताइवान मसले पर कोई विवाद नहीं चाहता। उसके संबंध रूस से बहुत अच्छे हैं, वहीं यूक्रेन के साथ उसके व्यापारिक संबंध बेहतर हो रहे हैं।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।